जनसंदेश प्राइम टाइम जारी है। इंद्रेश का नाम अजमेर ब्लास्ट की चार्जशीट में क्या आया? बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई है कि आरएसएस और कांग्रेस अब आमने सामने हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व सरसंघ चालक सुदर्शन की। सोनिया पर की बयानबाजी जो सुदर्शन ने की, आरएसएस ने पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि माफी मांगो, नहीं तो देश भर में प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेताओं ने सुदर्शन को पागल तक करार दे दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस एमपी महाबल मिश्रा और स्टूडियो में हमारे साथ हैं एसके दत्ता। देखते हैं बयान पर बवाल कहां तक पहुंचा। पूर्व संघ प्रमुख के सुदर्शन के सोनिया पर मढ़े आरोपों से आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया है। सुदर्शन के सोनिया पर दिए बयान को उनकी निजी राय बताते हुए आरएसएस ने किनारा कर लिया है, यानी जो कहना था कह भी दिया और जिम्मेदारी भी नहीं ली। के सुदर्शन के बयानों से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है और उन्हें माफी मांगने को कह रही है। दरअसल आरएसएस और कांग्रेस में छिड़ी जंग इंद्रेश का अजमेर ब्लास्ट से जुड़ी चार्जशीट में नाम आने के बाद और गहरा गई है। आपको याद होगा, सोनिया एआईसीसी अधिवेशन में आरएसएस पर जमकर बरसी थी। अब बारी आरएसएस की थी, सो पूर्व सरसंघचालक ने सोनिया पर गंभीर आरोप लगा दिए। कह दिया कि सोनिया सीआईए के एजेंट हैं, इंदिरा और राजीव हत्याकांड की साजिश रचने वाली हैं और पिता की जेल में होने की बात छिपाने के लिए उन्होंने अपनी जन्मतिथि तक गलत बता रखी है। कांग्रेस ने इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सुदर्शन को पागल करार दे दिया है। के सुदर्शन ने शायद अपना दिमागी संतुलन खोके ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद एक पागल आदमी भी शायद इस्तेमाल नहीं करता कभी। दरअसल कल आरएसएस ने इंद्रेश के बचाव में देश भर में धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों और सीबीआई के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। भोपाल में ऐसे ही एक धरने में शामिल हुए थे के सुदर्शन बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए। सोनिया पर जमकर निशाना साधा और बंदूक रख दी कांग्रेस के ही किसी नेता पर। कहा कि कांग्रेस ही के एक नेता ने उन्हें ये राज की बातें बताई हैं, लेकिन उन्होंने उस नेता का नाम नहीं लिया। अपने यहाँ पर भी और एक व्यक्ति हैं जिनको मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनके साथ मेरा ये है कि भाई मेरा नाम मत बताइए। तो ऐसे व्यक्ति हैं, कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेसी के पास में ये सारी की सारी जानकारी आज है। कांग्रेस सुदर्शन के इस बयान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस ने सुदर्शन को कल सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि वो अपने बयान पर माफी मांगे, नहीं तो कांग्रेस देश भर में विरोध दर्ज करेगी। सांकेतिक तौर पर दिल्ली के आरएसएस दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर ये जाहिर कर दिया कि बयान पर बवाल अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस एमपी महाबल मिश्रा और स्टूडियो में हमारे साथ हैं एसके दत्ता। सवाल हमेशा की तरह पहला महाबल मिश्रा से। महाबल जी, क्या करेगी अब कांग्रेस? कल 11 बजे तक का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है माफी के लिए। निश्चित तौर पर जो शब्द आज जो बोले हैं सुदर्शन जी, मैं समझता हूं उनका दिमाग सठिया गया है, पागल हो गया है। इनको भारत के भूमि पे उनको नहीं बल्कि कांके रांची में पागल खाना में भर्ती कर देना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि सोनिया जैसे जो देश की विकास आगे लेके चली और देश को आज हित की बात किया, ऐसे आदमी, ऐसे महिला पर जो आरोप लगाई है, वो जो अपने हस्बैंड को मरवाया, अपने सास को मरवाया, मैं समझता हूं इससे घटियापन का काम कोई और नहीं कर सकता है, ये आरएसएस के व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन वो महाबल जी, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से आपने सुना ना, वो कह रहे थे कि ये तो कांग्रेसी नेता है, उन्होंने मेरा नाम नहीं बताने की शर्त पे मुझसे कहा था और वही उन्होंने कहा। वो तो यही कह रहे थे कि कांग्रेस के ही नेता ने उन्हें ये सब बताया है। मैं तो ये कहता हूं जो कांग्रेस के है उसमें इतनी दम है तो उस कांग्रेस के नेता का नाम भी तो बतावे। वो कोई ऐसे कांग्रेसी कह नहीं सकता, वो सिर्फ उसके बचाव में। जहां तक आपने कहा जो आरएसएस पल्ला झाड़ लिया, तो आरएसएस पल्ला नहीं, बीजेपी को भी खड़ा होकर इस पर कहना चाहिए। क्या उससे सहमत है? और बीजेपी को भी माफी मांगना चाहिए। जिस बीजेपी आरएसएस के कंधे पर चल रहा है,
तो वो आरएसएस और बीजेपी दोनों मिला हुआ है और ये देखता है, जबकि वो कल वो चार्जशीट फाइल हुआ और जो फैसला आया और उस पर नाम है तो तिरमिला आ गई है और देश में वो जो प्रदर्शन किया उसको छुपाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का बयान दिया सोनिया गांधी जी पर, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नजदीक नहीं था, राम मनोहर नजदीक था। उनको जानकारी नहीं है जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां अच्छे डॉक्टर, राम मनोहर हमारा अच्छे हॉस्पिटल है, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन हमारा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा और रिसर्च सेंटर है जहां इमीडिएटली और वहां से 5 मिनट की रास्ता है। तो ऐसे घटिया स्तर की विचार व्यक्त करना, मैं तो समझता हूं काके में भी इनका जगह नहीं है, इनको तो ऐसे समुद्र में जगह है इनका। बहुत नाराज हैं महाबल मिश्रा, जाहिर है कि उनके पार्टी के चीफ को इस तरह का अगर टिप्पणी, लेकिन अगर हम चूंकि ये पार्टी के हैं, इनका नाराज होना जायज भी है, अगर इनसे हट के भी हम बात करें तो राजनीति का स्तर यहां तक गिर रहा है कि एक आरएसएस के वयोवृद्ध नेता कहना चाहिए सुदर्शन को, बहुत पुराने नेता हैं आरएसएस के, एक इतने पुराने सीजन्ड पढ़े लिखे काबिल नेता के मुंह से इतनी ओछी बातें कैसे देखते हैं आप? मैं ये एक स्लिप ऑफ टंग के हिसाब से नहीं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि सोची समझी रणनीति के हिसाब से इस तरह का बयान दिया गया है, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग तो हो नहीं सकता है। और मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि इतने बड़े कद के नेता इस तरह की टिप्पणी करेंगे और वो भी बिना सोचे समझे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। दूसरी बात है कि मैं मानता हूं कि जिस तरह का बयानबाजी किया गया है वो एक अश्लीलता और एक बर्बरता का एक सीमा जो है वो पार कर गए हैं और पार करके इस तरह का बयान दिए हैं। कहीं ना कहीं पे एक पॉलिटिकल लिमिट की आवश्यकता होती है और एक पॉलिटिकल डिसेंसी की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ केवल के सुदर्शन के बारे में नहीं है। मैं समझता हूं कि तमाम तरह के नेताओं ने बहुत ही वरिष्ठ लोगों के बारे में इस तरह की चीजें पहले भी बोले। दत्ता जी, आपको लगता है कि पिछले एक पखवाड़े में या एक महीने में राहुल गांधी ने कांग्रेस को आरएसएस को सिमी से तुलना की थी, इधर बीजेपी बहुत तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश में है, आपको लगता है कि क्या ये उसी रणनीति का हिस्सा है कि जो प्रेजेंट हैं भगवत, वो तो जाकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हिंदू कह देते हैं, एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं और एक बढ़िया संदेश देते हैं धरने प्रदर्शन के दौरान भी, लेकिन पूर्व संघ चालक जो है वो ऐसा कुछ कह देता है कि बवाल जो है वो मच जाता है। आपको लगता है कि ये रणनीति का हिस्सा है कहीं ना कहीं घेरने के लिए? जैदी साहब, मैं समझता हूं कि जब तक टिप्पणी पॉलिटिकल हो या फिर आइडियोलॉजिकल हो तो वो समझ में आता है। जहां राहुल गांधी जी की जहां बयान की बात आती है, सीमे के साथ कंपैरिजन करना आरएसएस का या फिर एक कनेक्ट उस हिसाब से देखना, वो एक रणनीति का हिस्सा है, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक हिस्सा है। कुछ लोग मान सकते हैं कि दोनों का सिमिलैरिटी है सीमी और आरएसएस का, कुछ लोगों का नहीं मानना है, कुछ लोगों का उल्टा भी कहना है। कांग्रेस के बारे में भी सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट लेके और माइनॉरिटी पेम्परिंग को लेके बहुत सारे डिबेट हुआ है इस देश में, वो तो एक पॉलिटिकल चीज़ है। पॉलिटिकल बयानबाजी जायज़ लगता है, पॉलिटिकल बयानबाजी ठीक भी है और प्रजातंत्र के लिए वो एक अच्छा चीज़ भी है, हेल्दी डिस्कोर्स है। पर मेरा यहाँ पे जो सवाल है और मेरा जो दुख है यहाँ पे वो है कि पर्सनल स्लैंडरिंग इस लेवल तक चले जाना और इस लेवल तक गिर जाना, ये बहुत ही अजीब लगता है और बहुत ही गंदा लगता है। मतलब कम से कम एक लक्ष्मण रेखा तो होना चाहिए चीज़ों का। पॉलिटिकली आप टिप्पणी करें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में या फिर उन कांग्रेस के नीतियों के बारे में, वो अलग चीज इनकेपेबिलिटी पे करें, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। यूपीए पे तमाम जितने सारे एक्यूजेशंस लग रहे हैं उन सब चीज़ों पे टिप्पणी करें, वो तो समझ में आता है। पर पर्सनल स्लैंडरिंग और ये मतलब इनडायरेक्टली एक तरह से मर्डरर का वो
कर देना और वो भी बहुत गलत है। वो भी जो है वो ऐसा कि आप मतलब अपने पति और अपने बिल्कुल, सास हाँ के बिल्कुल, मतलब कि बहुत ही गलत है, हमारे देश के संस्कृति के खिलाफ भी है इस तरह का बात कहना। और मैं तो समझता हूँ कि ये सीधा सीधा एक डिफेमेशन केस का एक वो होता है, और मैं मानता हूँ कि शायद कांग्रेस को सोचना भी चाहिए इस विषय के बारे में कि डिफेमेशन केस के लिए ये बयान मतलब उचित है या नहीं है, वो सब चीज़ें। पर मेरा खुद का मानना है कि पर्सनल स्लैंडरिंग बहुत गलत होता है जब आप एक ऊंचे पद पे होते हैं, और इस तरह से आप देश को एक गलत मैसेज देते हैं और वातावरण को खराब करने की कोशिश करते हैं। कल को अगर किसी तरह का अगर हादसा होता है पूरे देश भर में, आगजनी अगर होती है, तोड़फोड़ होती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब कि आप प्रदूषित कर रहे हैं देश की राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं। महाबल साहब, आप काफी देर से हमसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि अब कांग्रेस के पास ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जाहिर है कांग्रेस अध्यक्ष को इस तरह की टिप्पणी से जो है वो कहा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, आपको मंजूर नहीं। क्या संसद में कुछ देखने को मिलेगा इस पर? कुछ विरोध, कुछ है स्ट्रेटेजी? निश्चित रूप से मैं एक बात कहता हूं, संसद और संसद के बाहर हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री जयप्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। मेरा खुद के एरिया में उत्तम नगर चौक पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरह से कांग्रेस कई जगह प्रदर्शन कर रहा है। हम इस बात को गली कुची में से लेकर के हर इंसान के ध्यान में लेंगे। इस घटिया स्तर के जो लोगों की सोच के बारे में बताएंगे, जो एक घटिया स्तर के लोग जो आज सोनिया गांधी पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं अपनी पति और अपनी सास के बारे में, मैं समझता हूं इनका विचारधारा ही नहीं, बल्कि अच्छे पार्टी का विचारधारा नहीं, बल्कि घटिया पार्टी, घटिया सोच के लोग हैं जो इस तरह का बयान दिया है। घटिया पार्टी, घटिया सोच के लोग हैं। महाबल मिश्रा बहुत नाराज हैं। उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में ये टिप्पणी की गई है आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक द्वारा, और कल धरना प्रदर्शन होगा। ये कांग्रेस का अल्टीमेटम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद महाबल मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे लाइव बातचीत की आपने। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। एसके दत्ता हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे रियलिटी शो की सच्चाई की, और बताएंगे कि कैसे राखी सावंत के शो में आए एक शख्स ने अपने बारे में दिखाई गई चीजों और टिप्पणियों के बाद डिप्रेशन में आकर के मौत को गले लगा लिया। इस पर हम चर्चा करेंगे। एसके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।